जियालिंग शहर में यह एक बेहद गंभीर विस्फोट था। बस में लड़की को पुराने जमाने की अजीब रिंगटोन ने जगाया। ड्राइवर के ब्रेक लगाने पर उसके सामने एक महत्वपूर्ण शब्द दिखा। आंखें खोलकर वह सुरक्षित बस में थी। पहले उसे लगा सपना है, पर जल्द ही अजीब घंटी फिर बजी। तीसरी बार जागकर उसे लगा यह सपना नहीं बल्कि विस्फोट की पीड़ा है। उसे यकीन था कि बस में विस्फोट हुआ और वह मृत्यु चक्र में फंसी है। लगातार विस्फोट अनुभव कर माई पहले बस से उतरना चाहती थी, वो बनवाना या फिर तेरा नक्शा था। पर अगला स्टॉप पुल पार था, बीच में उतरना मना था। भावुक माई को यात्रियों ने रुका। कुछ देर बाद स्टॉप पर विस्फोट हुआ। वह चौथे चक्र में पहुंची। इस बार वह खिड़की तोड़ने वाली थी। बस ने चेतावनी दी। यात्रियों ने रुका। पिछली गलती से सीखकर उसने नया उपाय सोचा। चाचा, मुझे दिल का दौरा पड़ा है, क्या आप मुझे अस्पताल ले जा सकते हैं? आगे बैठे भाई ने कहा, थोड़ी दूर पर क्लिनिक है। जब माई असहाय थी, पास बैठे युवक ने उसके लिए बोला। अचानक एक औरत आई। बेटा, जगह दो, मेरे पति की सारी दवाएं यही हैं। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। खाने के बाद गेहूं के पास बस से उतरने का कोई बहाना नहीं था। वह केवल बैठकर मौत का इंतजार कर सकता था। जल्द ही बस पुल के सामने चौराहे पर पहुंची, लेकिन वहां अचानक एक स्ट्रीट ड्राइवर इलेक्ट्रिक कार से बचने के लिए मुड़ा और सीधे अस्पताल के टैंकर ट्रक से टकरा गया। फिर उसमें विस्फोट हुआ और गेहूं फिर से उसी चक्र में फंस गया। बगल वाले युवक ने देखा, वह पसीने से वह उसे रुमाल देना चाहता था कि तभी उसकी एक गलती से गेहूं को एक आइडिया मिला। यात्री ने सुझाया, वह पहले पुलिस को बुला ले और अगले स्टॉप पर लड़के के साथ उतर जाए। आखिर ड्राइवर ने दरवाजा खोला और उसे उतार दिया। गेहूं फिर दौड़कर लड़के को भी उतार लाया। उतरने पर उसे राहत मिली। उसने सोचा कम से कम एक को तो बचा लिया, पर लड़का काम पर जाने की जल्दी में फिर टैक्सी में बैठ गया। दुर्भाग्य से टैक्सी जल्द ही बस के पीछे पहुंच गई। हादसे में लड़के की जान चली गई, पर जैसे ही उसका दिल धड़कना बंद हुआ, वह अचानक बस में फिर जिंदा हो गया। उसे लगा जैसे बुरा सपना देख धमाके की याद ताजा थी। कुछ देर बाद वह शांत हुआ और उसने बगल वाली लड़की को देखा। लगा जैसे पहले कहीं देखा हो। यह सुनकर लड़की ने भी सोचा और वही सवाल उससे पूछा। बूढ़े चक्रीय व्यक्ति माई ने उत्साह से उसे समझाया कि वह इससे पहले 7 चक्रों से गुजर चुका था और हर बार वह एक विस्फोट में मारा गया था और फिर घटना शुरू होने से कुछ मिनट पहले वापस चला गया था। लेकिन इस समय जियाओ भाई के पास अराजक यादों के अनुकूल होने का समय नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि बस विस्फोट वास्तविक था। अब वह क्या करना चाहता है कि ड्राइवर को रुकने के लिए कहे और उसे तुरंत जाने दिया, लेकिन ड्राइवर उसे बताता है कि कार स्टेशन के सामने स्टेशन पर नहीं आती है। कार स्टेशन के सामने स्टेशन तक नहीं पहुंचती है। कार स्टेशन के सामने स्टेशन तक नहीं पहुंचती है। कार स्टेशन के सामने स्टेशन तक नहीं पहुंचती है। कार स्टेशन के सामने स्टेशन तक नहीं पहुंचती है। कार स्टेशन के सामने स्टेशन तक नहीं पहुंचती है। स्टेशन के सामने स्टेशन पर नहीं पहुंची कार नहीं पहुंची। आप स्टेशन के सामने लापरवाही से कार पर चढ़ और उतर नहीं सकते। जैसे जैसे समय बीत, जैसा कि अपेक्षित था, बस समय पर चौराहे पर फट गई और पुनर्जीवित जियाओ बाई बार बार लूप में लौट आई, यह महसूस करते हुए कि उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा रोका जा रहा था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विस्फोट को होने से रोकने के लिए उसने किस तरीके का इस्तेमाल किया। केवल 2 विस्फोटों के बाद शियाओबाई अंततः शांत हो गई और दोनों ने विस्फोटों के चक्र का अध्ययन करना शुरू कर दिया। गेहूं ने कहा कि वह पिछले चक्र में एक बार सफलतापूर्वक बस से उतर गया था, लेकिन बस विस्फोट के बाद भी वह यहां लौट आया, जिससे पता चलता है कि अगर लेकिन इससे भी अधिक परेशानी की बात यह थी कि पिछली पंक्ति में बैठी चाची अपने साथ दवा ले गई थी। गेहूं मना करने में शर्मिंदा थी और केवल दवा लेने का नाटक कर सकती थी। यह देखकर कि योजना विफल होने वाली थी, दोनों को सुधार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उत्सुकता से टेकावे भाई की आकृति की तलाश में बस सफलतापूर्वक ले जाने वाले लड़के से बच गई, टैंकर से टकराने से बच गई और फिर आगे बढ़ती रही। बस में सवार 2 लोगों ने राहत की सांस ली। खुशी हुई कि उन्होंने आखिरकार विस्फोट